नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप 20 खबरों पर। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से दहला मॉस्को। रूस की राजधानी में कई जगह आग और धुएं के गुब्बारे देखे गए, जबकि तेल रिफाइनरियां भी हमले का निशाना बनी। एसबीआई में 1500 पदों पर भर्ती का सुनहरा मौका। प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। युवाओं के लिए बैंकिंग सेक्टर में बड़ा अवसर। ममता बनर्जी की सुरक्षा पर बंगाल में सियासी संग्राम। टीएमसी ने पुराने बॉडीगार्ड हटाने पर सवाल उठाए, जबकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा कि सुरक्षा व्यवस्था का फैसला पुलिस करेगी। कर्नाटक एमएलसी चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत। 7 में से 5 सीटें जीतकर पार्टी ने बाजी मार ली, जबकि क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी और जेडीएस को बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। 5G के बाद 6G की तैयारी में जुटा जियो कंपनी का दावा है कि एआई, सैटेलाइट नेटवर्क और स्मार्ट कनेक्टिविटी इंटरनेट की दुनिया को पूरी तरह बदल देंगे। प्रवण झा की हार से कांग्रेस में मचा घमासान। पार्टी प्रभारी के राजू ने आरजेडी और माले पर धोखा देने का आरोप लगाया, जबकि विधायक दीपिका पांडे ने भी सहयोगी दलों की भूमिका पर सवाल खड़े किए। रिलीज से पहले चर्चा में कॉकटेल 2। शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म का पहला रिव्यू सामने आ गया है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में हाईटेक फर्जीवाड़े का खुलासा। ब्लूटूथ डिवाइस, फर्जी दस्तावेज और ओएमआर हेराफेरी के मामलों में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मिजोरम में जेपीएम ने रचा इतिहास। के लाल तलु आंग किमा की जीत के साथ पहली बार जोरम पीपल्स मूवमेंट को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिला है। 1 जुलाई से महंगी होंगी किया की कारें। कंपनी ने बढ़ती लागत का हवाला देते हुए सेल्टोस, सोनेट और कैरेंस समेत पूरी रेंज की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेकर नया विवाद। कांग्रेस नेता प्रियंका खरगे के सवाल के बाद संघ की कानूनी और संवैधानिक स्थिति पर बहस तेज हो गई। भरत तिवारी एनकाउंटर पर उठे गंभीर सवाल। ग्रामीणों का दावा है कि उसने सरेंडर कर दिया था, फिर भी कई गोलियां मारी गई। अब निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। झारखंड राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को बड़ा झटका। झामुमो के बैजनाथ राम और एनडीए समर्थित परिमल नथवाणी ने जीत दर्ज कर कांग्रेस के प्रणव झा को हराया। नतीजों के बाद क्रॉस वोटिंग और गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। कंगना रनौत की प्रोफेशनलिज्म की तारीफ। फिल्म भारत भाग्य विधाता की को स्टार गिरिजा ओक ने कहा कि कंगना सेट पर पूरी तरह पेशेवर और काम के प्रति समर्पित रहती हैं। 102 दिन बाद भी नहीं हुआ आकाश का अंतिम संस्कार। परिवार का आरोप है कि पुलिस हिरासत में यातना से मौत हुई, इसीलिए अभी न्याय की मांग जारी है। ईरान पर ट्रंप का बड़ा यू टर्न। समझौते के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें रहनी चाहिए और प्रतिबंधों में राहत के संकेत भी दिए गए। कांग्रेस के आरोपों पर माले और राजद का पलटवार। दोनों दलों ने के राजू के दावों को तथ्यहीन बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया, जिससे महागठबंधन की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई। एसएससी सीजीएल आवेदन की आखिरी दौर शुरू। केंद्रीय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है। जीत के बाद बैजनाथ राम और परिमल नथवाणी का बड़ा बयान। दोनों नेताओं ने विधायकों और समर्थकों का आभार जताते हुए राज्य के विकास और जनहित के मुद्दों को संसद में मजबूती से उठाने का भरोसा दिया। ममता बनर्जी के आवास पर खड़ी हुई नीली दीवार। टीएमसी नेताओं पर लगातार अंडा फेंकने की घटनाओं के बाद कोलकाता स्थित कालीघाट आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए एमए टीवी न्यूज के साथ।